बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, कल स्टार्ट किया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने बेसिकली कल डिस्कस किया था रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट विद रैशनल नंबर, पेज नंबर 35 ऑन योर बुक। हेयर इज डेफिनेशन रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी कंडीशन है दो। रैशनल नंबर पेज नंबर 35 पे लास्ट पे हमें दी हुई है डेफिनेशन। ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट बता रहे हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर are of two types, terminating and recurring। terminating and recurring को repeating भी बोल सकते थे। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक स्पेसिफिक नंबर्स के डिस्टेंस के बाद हमारे पास नंबर एक ख़ास इंटरवल में रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल 36 36 36 नंबर्स के सीक्वेंस जो है वो इस तरह बने। 435 435 435 ये नंबर्स के से एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, इसको रिकरिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है जो रुक जाए नंबर, डेसिमल के बाद नंबर्स जो है वो हमारे पास फाइनाइट हों, इनफाइनाइट ना हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये है कि आफ्टर सम डेसिमल हमारे पास नंबर्स जो है वो स्टॉप कर जाए, और अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 आ जाए। सो पेज नंबर 36, रैशनल नंबर की जो फर्स्ट कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स in the decimal part is called terminating decimal। say for example 2/5 is equal to 0.4। अगर हम इसको फ्रैक्शनली इसको सिंप्लीफाई करें, डेसिमल अगर हम कन्वर्ट कर लें 2/5 को, तो 0.4 हमारे पास आ जाता है। इट मीन्स रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। या 3.8 को, ये तो सिंगल डेसिमल के बाद हमारे पास ख़त्म हो गया था। आफ्टर 3 डेसिमल 3/8 जो है वो 3 डेसिमल के बाद हमारे पास जो है वो वाइंड अप हो रहा है। ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका सोल्यूशन हमारे पास फाइनाइट आ जाए, हम अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डिजिट्स तक चेक कर लेते हैं इसको कि हमारे पास नंबर जो है वो फाइनाइट है या नहीं है। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल जो हमारे पास टर्मिनेट कर दे, स्टॉपेबल हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ना ही कहीं रुकने वाले और हमारे पास रिपीट करते जाएं। ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह ये सिंगल नंबर 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है अगर 2/9 की फ्रैक्शन हो। इसी तरह एज इट इज़ 4/11 अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो 0.36 36 36 ये नंबर जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ये इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स ही हैं, लेकिन ये क्या है? ख़ास ऑर्डर है। एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। 2 डिजिट्स के बाद नंबर जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सो इन ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? रिकरिंग, रिपीट हो रही है। सो रैशनल नंबर के लिए हम क्या कहेंगे? दो टर्म्स, हमने दो चीज़ें याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। एक ऐसी फ्रैक्शन, बेसिकली हम रैशनल नंबर को क्यों बोलते हैं P/Q फॉर्म, कि हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा एक्चुअली। ठीक है, सम न्यूमिनेटर सम डिनोमिनेटर होगा हमारे पास। उसमें दो कंडीशन चेक करनी है। एक ऐसी कंडीशन, या तो वो स्टॉपेबल हो या वो रिपीटिंग हो। ठीक है, या वो नंबर स्टॉपेबल हो, स्टॉप कर जाए डेसिमल के बाद सम पॉइंट्स के बाद, या फिर वो रिपीटिंग नंबर हो, हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर जो है वो किसी ख़ास इंटरवल में रिपीट कर रहा हो। सो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। बेटा रैशनल नंबर याद रखिएगा, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, नंबर या तो स्टॉपेबल हो या डेसिमल के बाद हमारे पास रिपीटिंग नंबर आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। सो इर्रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, स्टार्ट विद स्टेटमेंट
इट मे बी नॉट नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। ना ही वो किसी बेस पे हमारे पास रुक सकते हैं नंबर, मतलब कि वो स्टॉपेबल भी नहीं होंगे, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना ही वो रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, ये अगर दोनों कंडीशन पाई जाएंगी हमारे पास, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर इन दोनों में से दोनों कंडीशन नहीं होती तो वो हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि स्क्वायर रूट 2 है, जिसको हम अंडर रूट 2 भी बोलते हैं, 1.41421356 अप टू सोन, ये नंबर कंटिन्यूसली जो है वो चलता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पाई है 3.14159265 हम हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं, हम हमेशा देखते हैं पाई इज़ नॉट इक्वल टू बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। हम इसको इक्वल नहीं रखते, हम हमेशा याद रखें, हम 8th क्लास में भी पाई वाले जो क्वेश्चन हमने वैल्यू पुट की थी, ठीक है, हमने जब एरियाज और जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया था 7th क्लास में भी इवन, उसमें यहाँ पर यही बताया था पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 बट नॉट इक्वल टू वाई, बिकॉज ऑफ पाए की हमारे पास जो वैल्यू 3.14159265 अप टू सोन, बट 22/7 की आफ्टर 5 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद आफ्टर 5 डिजिट्स नंबर जो हमारे पास है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो ये एक पाए एक इर्रेशनल नंबर है, बट 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, बट इन दोनों की वैल्यूज़ हम जो यूज़ करते हैं 3.142 इनिशियली वो दोनों सेम है। इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक्चुअली क्या हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है बट नॉट इक्वल। ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल ज़रूर है कि इनके डेसिमल के बाद 3 पॉइंट जो है 4 पॉइंट जो है वो सेम आते हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, सो on page 38 exercise 2.1 question number 1, identify the following, which of the followings are rational and irrational number। आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। ठीक है, सो स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 √3। सो रूट में हमारे पास जब भी हम देखेंगे नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मीनवाइल वो 4 ना हो, उसके बाद हमारे पास 9 आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है। अगर ये नंबर स्क्वायर रूट में हैं सो ये हमारे पास क्या नंबर होंगे, क्योंकि इनका सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 नंबर बच जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 16 को लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। इसी तरह 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 बन जाएगा। सो ये नंबर जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 5/1 एंड 1 Q लिखा जाती कंडीशन क्या है, P/Q फॉर्म में हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास जो Q है एक्चुअली वो ये 0 भी नहीं है और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है। बट √3 ये हमारे पास ऐसा नंबर है जो टर्मिनेटिंग नहीं है। सो इसको हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/6। 1/6, अब देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म तो है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने चेक करना है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली कंडीशन भी तो हमने चेक करनी है ना। सो 1 को ब्रैकेट में रखेंगे, 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और एक यहाँ 0 लगा देंगे। 6 1 6, रिमेनिंग 4 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। 6 6 36, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 लगा देंगे। 6 6 36, 6 6 अगेन 36। नंबर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई होता जाएगा। 6 0 आ जाएगा, 6 6 36। अब ये नंबर जो है ये नॉन स्टॉपेबल है। ठीक है, नंबर तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, नंबर रिपीट हो रहा है। 6 हमारे पास क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो ये नंबर भी हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा,
एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इसको हम मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो याद रखें दो कंडीशन में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी दो कंडीशन, या तो वो स्टॉपेबल हो या वो मोस्ट कंटिन्यूसली नंबर रिपीट कर रहा हो। सो ये वाले नंबर जो हो गए हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो वो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, इररैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, सो मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चंस जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये सारा बेस कर रहा है रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर की डेफिनेशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो जस्ट आपने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1/6 को सिंप्लीफाई किया है, आपने बिल्कुल एज इट इज़ इन नंबर्स को भी सिंप्लीफाई करना है और उसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं बताना कि नंबर हमारे पास हम जो है वो फ्रैक्शनल नंबर जो है एक्चुअली वो रैशनल है या इररैशनल है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स 3 से ऑनवर्ड और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।